हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने MS SQL सर्वर का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना वाला हूँ, जो है जॉइनिंग। पिछले वीडियो में मैंने जॉइनिंग के ऊपर कुछ प्राइमरी चीज़ आपको बताए थे। जॉइनिंग SQL सर्वर में क्या होता है, किस किस टाइप में जॉइनिंग है, एक एक टाइप का डेफिनेशन क्या होता है और उसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। आज मैं उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल डिस्कस करूँगा, जो कि आप रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो। जॉइनिंग बिना SQL सर्वर आप काम नहीं कर सकोगे। रियल लाइफ में यूज़र का रिक्वायरमेंट जितना बढ़ता जाएगा, क्वेरी उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और जॉइनिंग उसमें लगेगा ही लगेगा। जॉइनिंग वन और मोर देन वन टेबल के ऊपर होता है, जो कि रिलेशन डेटाबेस के रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। रिलेशन नहीं रहेगा तो जॉइनिंग आपको काम नहीं करेगा, आपको डेटा सही तरह से मिल नहीं पाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस डिस्कशन को सुनने के लिए। तो देखिए, जॉइनिंग का एडवांस लेवल क्या होता है। सपोज मेरे पास दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल और एक डिपार्टमेंट टेबल। एम्प्लॉय टेबल के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय का कुछ मैनेजर भी है, और डिपार्टमेंट के अंदर कुछ डिपार्टमेंट है जो कि एम्प्लॉय के साथ रिलेटेड है। डिपार्टमेंट आईडी, दोनों टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है कॉमन। तो अगर मैं देखना चाहूंगा कौन एम्प्लॉय कौन सा डिपार्टमेंट में है, तो मैंने उसके लिए इनर जॉइन यूज करूंगा। इनर जॉइन का मतलब क्या है? इनर जॉइन का मतलब है फेचिंग सेम record or common record from both the tables। तो इनर जॉइन का सिंटेक्स मैंने बताया था, तो आज मैं उसको लिखकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया मेरा इनर जॉइन का क्वेरी। इससे आपको पता चलेगा कौन सा एम्प्लॉय कौन सा डिपार्टमेंट में है। देखिए, ये आपके सामने रिजल्ट आ गया, कौन सा एम्प्लॉय और कौन सा मैनेजर कौन सा डिपार्टमेंट में है। ये इनर इनर जॉइन का और एक क्वेरी हो सकता है, जिसमें रिजल्ट आपको सेम आएगा, लेकिन ये दो क्वेरी का दो स्टाइल है। देखिए, रिजल्ट आपको सेम ही देगा, लेकिन ये दो क्वेरी इनर जॉइन का ही है, लेकिन दो अलग स्टाइल का है। नेक्स्ट मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है? लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट साइड में जो टेबल रहता है उसका पूरा रिकॉर्ड आता है, और राइट में जो टेबल रहता है वो लेफ्ट टेबल के साथ जो मैच करेगा खाली वही आएगा, जो मैच नहीं करेगा उसके जगह नाल आएगा। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन कर देता हूँ। आप इसका मजा देखिए। देखिए, जैसे मैंने बताया था, लेफ्ट में कौन सा टेबल है? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का सारा तो रिकॉर्ड आ गया, लेकिन डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉय कोई भी डिपार्टमेंट नहीं था, इसके लिए
इसमें ना लाया। आप देख सकते हो यहाँ से लास्ट वाला जो एम्प्लॉय था स्टीफन, उसका मैनेजर आईडी 16 और उसका डिपार्टमेंट आईडी 5001 जो कि डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है, इसलिए लेफ्ट आउट ऑफ जॉइन में वो डिपार्टमेंट पे जगह नाल आ गया। आपको ये जो ज्वाइनिंग है ये लिखने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, जो टेबल आप फास्ट में यूज करोगे उसका कलम हमेशा फास्ट में रहना चाहिए, जो टेबल बाद में यूज करोगे उसका कलम हमेशा बाद में रहना चाहिए। इसके लिए क्वेरी फास्ट होता है। ये आपको मैंने छोटा डेटा में एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब रियल लाइफ में बिग डेटा में अनस्ट्रक्चर डेटा में काम करोगे तो ये गलत होने से आपको क्वेरीज बहुत स्लो हो जाएगा और रिजल्ट मिलने में दिक्कत होगा और एरर आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो लेफ्ट आउटर जॉइन हम लोगों ने देख लिया। अब है राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन में क्या होता है? राइट आउटर जॉइन में वही होता है, राइट में जो टेबल रहता है उसका पूरा रिकॉर्ड आता है और लेफ्ट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड आता है। जो नहीं मैच करता है उसके जगह नाल आ गया। तो आप देखिए, मैं इसको कॉपी करके राइट कर देता हूँ। अब देखिए, राइट में कौन सा टेबल था? डिपार्टमेंट। तो सब डिपार्टमेंट आ गया, जितना सा डिपार्टमेंट था। लेकिन लेफ्ट में एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय के जगह एक एम्प्लॉय मिसिंग हो गया, बिकॉज वो कोई से डिपार्टमेंट में मैप नहीं था, इसलिए उसके जगह नाल आ गया। ये है राइट आउटर जॉइन। नेक्स्ट है फुल जॉइन और फुल आउटर जॉइन। ये फुल जॉइन और फुल आउटर जॉइन क्या होता है? ये फुल इसमें होता है लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें क्या होगा। देखिए फुल आउटर जॉइन का सिंटेक्स आप देखिए और इसका रिजल्ट देखिए। एम्प्लॉय टेबल में सब एम्प्लॉय आ गया, डिपार्टमेंट टेबल से सब डिपार्टमेंट आ गया, लेकिन जिससे डेटा मैच नहीं किया उसमें जाएगा नाल आ गया। जो मैंने अलग अलग दिखाया था लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन में, अब मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूँ फुल आउटर जॉइन में। यही है फुल आउटर जॉइन। नेक्स्ट है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन मैंने बोला था, क्रॉस जॉइन का दूसरा नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन मतलब फर्स्ट टेबल में जो रहेगा, फर्स्ट में जो टेबल रहेगा उसका कलम एक कलम सेकंड टेबल का सब कलम के साथ ज्वाइनिंग होगा। फर्स्ट टेबल का सेकंड कलम दूसरा टेबल का सब कलम के साथ ज्वाइन होगा। इसलिए इसके इस तरह से ये क्वेरी रन करता जाएगा। देखिए क्या होगा, इसमें कितना रिजल्ट आया? 60। बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इसमें इस टेबल ये फर्स्ट में था, इसका जो जितना रिकॉर्ड है 15 और इसमें जो रिकॉर्ड है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 फोर जा 60। देखिए ये इसमें 15 था, इसमें 4 था, तो टोटल आ गया 60 रिकॉर्ड। ये है क्रॉस जॉइन आ गया। लास्ट जो है वो है सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन मतलब खुद के साथ खुद का टेबल का ज्वाइन। मतलब मैं अगर एम्प्लॉय टेबल का पकड़ लेता हूँ, इस टेबल का खाली, इस टेबल में देखना चाहता हूँ कौन सा एम्प्लॉय कौन सा मैनेजर के अंडर है, तो उसके लिए मुझे सेल्फ ज्वाइन लिखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर बड़ा कंपनी है
उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय मैनेजर है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा एम्प्लॉय कौन सा मैनेजर के अंदर है? तो इसके लिए सेल्फ जॉइन का लिखना जरूरी है। तो आप देखिए इसका सिंटैक्स। मैंने फर्स्ट टेबल ले लिया एम्प्लॉय और इसका एलियास कर दिया ई, और मैं इसमें आउटर लेफ्ट आउटर जॉइन यूज कर रहा हूँ। एम्प्लॉय टेबल मैंने दूसरी बार ले लिया और इसका नाम दे दिया एम, एलियास। ई मतलब एम्प्लॉय, एम मतलब मैनेजर। मतलब ये जो एम्प्लॉय एक टेबल था, मैंने उसको वर्चुअली दो टेबल में डिवाइड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर जॉइन लिखने वाला हूँ। और ये स्टार की जगह मैंने डेजर्ट कलम को मेंशन कर रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी ले लिया मैंने, फर्स्ट टेबल से एम्प्लॉय का नेम भी ले लिया। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है, तो मैनेजर जो टेबल है उससे मैं एम्प्लॉय आईडी लेकर उसको वर्चुअल नेम मैनेजर आईडी बना देता हूँ, और उस सेम टेबल से एम्प्लॉय का नेम लेकर मैंने मैनेजर नेम दे दिया। तो देखिए आप क्या होता है। देखिए आपको इससे पता चलेगा कौन मैनेजर है और उस मैनेजर के अंदर कौन कौन एम्प्लॉय है, यहीं से आपको पता चलेगा। देखिए ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, इस ये मैनेजर आईडी ब्लैंक है, मतलब ये खुद एक मैनेजर है। और सेकंड में देखिए मैनेजर आईडी वन, थर्ड में वन, इसमें वन, मतलब ये वन कहाँ का आईडी है? ये एलिस का, मतलब इस तीनों का मैनेजर है एलिस, आपको नाम भी दिख रहा है। ऐसे करके आप देखिए यहाँ पे मैनेजर आईडी दो, दो का मतलब शेन, आपको नाम भी दिख रहा है मैनेजर का, मतलब इन एम्प्लॉय का मैनेजर है शेन। इस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय का कौन सा मैनेजर कंपनी में है। तो ये सेल्फ जॉइन का फंडा है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल मैंने आपको दिखा दिया। इससे भी एडवांस लेवल में आपको डिस्कस करूंगा, बिकॉज इसका कोई एंड नहीं है। आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जितना बढ़ता जाएगा, क्वेरी उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और ज्वाइन उतना काम करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी एडवांस लेवल डिस्कस करूंगा। वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो। शेयर कीजिएगा और लाइक करने मत भूलिए।